के अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे पाठ्यपुस्तक के पाठ 5 अक्षरों का महत्व का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि नंबर 1, इसी से लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। क्योंकि जब तक अक्षरों की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक लिखने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई थी, और जब तक कोई चीज़ लिखी नहीं जाएगी तब कोई अगली पीढ़ी उसे पढ़ेगी कैसे, या फिर उसको कोई समझ पाएगा कैसे? तो इस प्रकार इसी से लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। नंबर 2 में है, पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति आगामी पीढ़ी को होने लगी। जिस प्रकार आज हम लोग कोई कविता पढ़ते हैं, उस कविता में छिपे भाव को समझते हैं, उसका उद्देश्य समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि अक्षरों की शुरुआत हुई तो किसी ने लिखा, तब हमने पढ़ा। अगर अक्षर नहीं होते, कोई लिखता ही नहीं, तो फिर हम पढ़ते क्या, हम जानते क्या? आज आप शिक्षित हो रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, पढ़ रहे हो, स्कूल में क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई कैसे कर रहे हो? क्योंकि आपके पास किताब है, कॉपी है, आपको शुरू से पढ़ने लिखने सिखाया जा रहा है। अगर कुछ होता ही नहीं, कोई अक्षर ही नहीं होता, अगर ABCD होता नहीं, अ आ क ख कुछ होता नहीं, तो फिर आप क्या करते? आप क्या समझ पाते? आप कोई कहानी सुनते हो, बुक से कोई कहानी पढ़ते हो और उससे कुछ प्रेरणा लेते हो, कुछ सीखते हो। अगर अक्षर ही नहीं होता बच्चों, तो सोचो आप क्या सीखते? आप कुछ नहीं समझ पाते, कुछ नहीं सीख पाते, आप निरा मूर्ख रह जाते। तो पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति, हमारे पूर्वज जो कुछ उनके पास ज्ञान था, जो कुछ उनके पास अनुभव था, पूर्वज की उनके मिटने के साथ ही उनके ज्ञान और अनुभव भी मिट जाती। परंतु अक्षरों की शुरुआत होने से क्या हुआ? उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव को लिखा, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं या आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। तो इससे क्या होता है? पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति आगामी पीढ़ी को होने लगी। ठीक है। नंबर 3, विकास की गति तेज हुई, और इससे स्वाभाविक बात है, विकास की गति तेज होगी। नंबर 4 में है, इतिहास का आरंभ हुआ, और 5 नंबर में मानव सभ्य कहलाने लगा। यह है अंतिम पॉइंट। नंबर 2 प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो कब और कैसे शुरू हुआ, इसका कोई निश्चित डेट तो नहीं दिया जा सकता, परंतु हाँ, उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। सर्वप्रथम भावों की अभिव्यक्ति के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया गया। पहले चित्र बनाकर किसी के मन की अभिव्यक्ति को प्रकट किया जाता था। यही चित्र संकेत बाद में भाव संकेतों में बदल गए, और यही भावों के संकेतों ने अक्षरों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह खोज लगभग 10,000 वर्ष पुरानी है। 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों, अक्षरों के ज्ञान के पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? क्योंकि देखिए, जब अक्षरों का ज्ञान हो गया उसके बाद तो लोग चिट्ठी लिखने लगे, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, तो इस तरह यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर वहाँ, दूर दराज इलाकों तक पहुँचने लगी। परंतु यहाँ कहा गया है कि जब अक्षरों का ज्ञान नहीं हुआ था तब मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में कैसे पहुँचाते थे? तो उस समय बच्चों चित्र संकेतों और भाव संकेतों का सहारा लिया जाता था। तो उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुँचाने के लिए चित्र संकेतों और भाव संकेतों का सहारा लेता था।